केसरपुर एक छोटा सा गांव था। पिछले कुछ दिनों से गांव की चौक पर एक ही आवाज बार बार सुनाई देती थी। आलू ले लो, ताजे आलू ले लो, अपने खेत के ताजे आलू। ये आवाज थी रघु की। उसके पास अपना छोटा सा आलू का खेत था। इस साल फसल बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं था। तभी एक बूढ़ी काकी उसके ठेले के पास आई। अरे रघु बेटा, कल भी तो तुमसे 5 किलो आलू लिए थे। हाँ काकी, और ले जाओ ना, इस बार और सस्ते दे दूंगा। नहीं बेटा, घर वाले रोज रोज आलू देखकर ही परेशान हो गए हैं। बस 18 रुपए किलो दे रहा हूँ। चाहे 10 रुपए किलो दे दे, अभी नहीं चाहिए। इतना बोलकर काकी वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया। भैया, आलू कितने के? 18 रुपए किलो। 15 में दोगे? नहीं भैया, ये मेरे खुद के खेत के हैं। ठीक है, सामने वाले गांव से ले लूंगा। वो भी चला गया। धूप तेज होती गई, लेकिन रघु के ठेले पर भीड़ नहीं आई। 2 घंटे बाद उसने बोरी देखी। सिर्फ 3 किलो आलू बिके थे। रघु ने धीरे से कहा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आधी फसल खराब हो जाएगी। रघु ने पलटकर देखा। ओए रघु, सुबह से देख रहा हूँ, बड़ा परेशान लग रहा है। अरे किशन, क्या बताऊं यार, इस साल फसल तो बहुत अच्छी हुई। ये तो अच्छी बात होनी चाहिए थी। इतने सारे आलू देखकर भी तू इतना उदास क्यों है? लेकिन खरीदने वाला ही कोई नहीं मिल रहा। रोज सुबह उम्मीद लेकर ठेला लगाता हूँ, लेकिन शाम तक सिर्फ 2-4 किलो ही बिकते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आधे आलू खराब हो जाएंगे। एक आइडिया है मेरे पास। अगर मान गया ना, तो शायद तेरे सारे आलू बिक जाएंगे। अच्छा, तो फिर जल्दी बोल, ऐसा क्या आइडिया है जो मेरी इतनी बड़ी परेशानी खत्म कर दे? आलू बेचना बंद कर। उन्हीं आलूओं से गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाना शुरू कर। रघु कुछ देर तक सोचता रहा। पागल हो गया है क्या? हमारे गांव में आलू के पराठे कौन खरीदेगा? जब मैं शहर में काम करता था, लोग वहीं आलू के पराठे खाने के लिए लाइन लगाते थे। एक बार तू भी कोशिश करके देख। पर मुझे बनाना नहीं आता। सीख जाएगा। और अगर किसी को पसंद ही ना आया तो? और अगर नहीं चला तो कल से फिर वही आलू बेचना, लेकिन बिना कोशिश किए हार मत मान। पूरी रात वो बस किशन की बातों के बारे में सोचता रहा। क्या सच में लोग आलू पराठा खरीदेंगे? क्या मेरा नया काम चल पाएगा? अगले दिन सुबह रघु बाजार गया। वहाँ से उसने आलू पराठा बेचने के लिए जरूरी सामान खरीदा। फिर गांव के चौक पर उसने अपना नया ठेला लगा दिया। ठेले के ऊपर एक छोटा सा बोर्ड लगा था, रघु के गर्मा गर्म आलू पराठे। गांव वाले रोज की तरह चौक से गुजर रहे थे, लेकिन आज सबकी नजर रघु के नए ठेले पर जाकर ठहर गई। धीरे धीरे उसके ठेले के सामने लोगों की भीड़ जुटने लगी। रघु के चेहरे पर घबराहट भी थी और उम्मीद भी। रघु के ठेले के सामने धीरे धीरे गांव वालों की भीड़ बढ़ने लगी। सभी लोग एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। रघु, पहले हमें भी एक पराठा खिलाओ, देखते हैं आखिर इतनी तारीफ किस बात की है। बिल्कुल चाचा, एक बार खाकर देखिए। अगर पसंद ना आए तो पैसे मत दीजिए। गांव वाला मुस्कुरा दिया। अच्छा, इतना भरोसा है अपने पराठे पर? अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। थोड़ी देर बाद गांव वाले ने पहला निवाला खाया। कुछ पल के लिए वो चुप हो गया। सब उसकी तरफ देखने लगे। अरे चाचा, कुछ बोलो भी, कैसा है? सच कहूं रघु, इतना स्वादिष्ट आलू पराठा मैंने पहली बार खाया है। ये सुनते ही और लोग भी ठेले के पास आ गए। मेरे लिए भी एक बना दो। थोड़ी ही देर में रघु के ठेले के सामने लाइन लग गई। हर तरफ सिर्फ एक ही बात हो रही थी। रघु के पराठे सच में बहुत स्वादिष्ट हैं। कल फिर यही आएंगे। शाम होते होते रघु के सारे पराठे बिक गए। उसने खुश होकर आसमान की तरफ देखा। भगवान, आज पहली बार लग रहा है मेरी मेहनत रंग ला रही है। अगले दिन सुबह रघु फिर अपना ठेला लेकर गांव के चौक पर आ गया। इस बार पहले से ही कुछ गांव वाले उसके आने का इंतजार कर रहे थे। अरे रघु, आज तो हम तेरे आने से पहले ही आ गए। कल तो इतनी भीड़ थी कि हमारी बारी ही नहीं आ पाई थी।
आज सबसे पहले हमारे लिए गर्मा गर्म आलू पराठे बना दे। चाचा, आज कोई भी खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। मैंने आज कल से ज्यादा तैयारी करके रखी है। आप सबको आराम से गर्मा गर्म पराठे मिलेंगे, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। धीरे धीरे फिर उसके ठेले के सामने लंबी लाइन लग गई। ये सब कुछ सामने वाले ठेले से भीमा देख रहा था। भीमा भी उसी गांव में अपना खाने का ठेला लगाता था, लेकिन उसके ठेले पर पूरे दिन में मुश्किल से 2-4 ग्राहक ही आते थे। रघु के ठेले पर लगी भीड़ देखकर भीमा के चेहरे पर जलन साफ दिखाई देने लगी। वो गुस्से से रघु की तरफ घूरने लगा। उसी समय उसकी पत्नी सरला वहां आ गई। क्या देख रहे हो इतनी देर से? कब से बस उसी ठेले की तरफ देखे जा रहे हो? आखिर बात क्या है? देखो ना, कल तक जो आदमी मुश्किल से अपना गुजारा करता था, आज उसके ठेले के सामने इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। लोग बिना इंतजार किए वापस जाने को भी तैयार नहीं है। तो इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? उसने मेहनत की होगी तभी लोग उसके पास जा रहे हैं। किसी की तरक्की देखकर जलने से अपना भला नहीं होता। गुस्सा नहीं आएगा तो और क्या होगा? सुबह से शाम तक मैं भी मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरे ठेले पर मुश्किल से 2-4 ग्राहक आते हैं। उधर देखो, उसके यहाँ तो भीड़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। सरला ने उसे समझाते हुए कहा, अगर सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो दूसरों से जलने के बजाय उनकी अच्छी बातों से सीखो। हो सकता है उसने कुछ ऐसा किया हो जो लोगों को पसंद आ गया। तुम भी अपने काम में कुछ नया करने की कोशिश करो। भीमा ने गुस्से में जवाब दिया। मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। मैं अपना काम खुद जानता हूँ। एक दिन देखना, पूरा गांव मेरे ही ठेले पर आएगा। इतना कहकर भीमा चुप हो गया, लेकिन उसकी नजर बार बार रघु के ठेले पर लगी भीड़ पर ही जाकर टिक रही थी। रात भर भीमा को नींद नहीं आई। वो बस एक ही बात सोचता रहा। आखिर ऐसा क्या है उसके पराठों में जो पूरा गांव उसके पास भागा चला जा रहा है? सुबह होते ही भीमा बाजार गया। कुछ देर बाद वो भी एक नया ठेला लेकर गांव के चौक पर आ गया। उसने रघु के ठेले से थोड़ी ही दूर अपना ठेला लगा दिया। सारे गांव वाले हैरान रह गए। अरे, भीमा ने भी नया ठेला लगा लिया। लगता है अब दोनों के बीच कड़ी टक्कर होगी। धीरे धीरे रघु के ठेले पर लगने वाली लाइन छोटी होने लगी और भीमा के ठेले के सामने भीड़ लग गई। दूर खड़ा रघु ये सब देख रहा था। रघु, आधे लोग तो उधर चले गए। जाने दे किशन, हर इंसान को अपनी पसंद चुनने का हक है। अगर मेरी मेहनत सच्ची है तो लोग खुद ही वापस आएंगे। उधर भीमा खुश होकर सबको आवाज लगा रहा था। आओ आओ, सिर्फ 10 रुपए में जितने पराठे खा सको उतने खाओ। गांव वाले पराठे खाने लगे। कुछ देर बाद एक आदमी बोला, पेट तो भर गया, लेकिन मजा नहीं आया। पराठा बहुत सूखा था। आलू की स्टफिंग भी बहुत कम थी। तभी एक बूढ़े चाचा बोले, रघु के पराठे का स्वाद ही अलग था। भीमा ने बात संभालने की कोशिश की, अरे पहला दिन है, कल और अच्छा बनाऊंगा। लेकिन लोग धीरे धीरे उठकर वहां से जाने लगे। एक आदमी सीधा रघु के ठेले पर पहुंच गया। रघु, एक पराठा देना। उसके बाद दूसरा आदमी भी आ गया, फिर तीसरा। फिर पूरी भीड़ धीरे धीरे वापस रघु के ठेले पर आने लगी। किशन मुस्कुराकर बोला, मैंने कहा था ना, लोग स्वाद के लिए आते हैं, सिर्फ सस्ती चीज के लिए नहीं। मुझे बस इतना चाहिए कि जो भी मेरे ठेले से खाकर जाए, खुश होकर जाए। शाम को भीमा उदास होकर घर पहुंचा। सरला उसका इंतजार कर रही थी। कैसा रहा आज का दिन? सब खराब हो गया। पहले सब मेरे ठेले पर आए, लेकिन थोड़ी देर बाद सब वापस रघु के पास चले गए। मैंने पहले ही कहा था, दूसरे की नकल करके कोई ज्यादा दिन नहीं चल सकता। बस, अब बहुत हो गया। अगर मैं उसे हरा नहीं सकता तो उसका ठेला ही बंद करवा दूंगा। ये क्या कह रहे हो? मेहनत से मुकाबला करो, झूठ से नहीं। भीमा ने उसकी बात नहीं सुनी। पूरी रात वो बस एक ही बात सोचता रहा। सुबह होते ही वो सीधा गांव के मुखिया हरिराम के घर पहुंच गया। मुखिया ने उसे देखकर पूछा, सुबह सुबह कैसे आना हुआ भीमा? मुखिया जी, मुझे रघु की शिकायत करनी है। रघु की? क्या किया उसने? भीमा ने झूठ बोलते हुए कहा,
वो लोगों को सड़े हुए आलू के पराठे खिला रहा है। अगर उसे अभी नहीं रोका तो पूरा गांव बीमार पड़ जाएगा। चलो अभी उसके ठेले पर चलते हैं। भीमा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे लगा आज रघु का ठेला हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मुखिया जी और भीमा सीधे रघु के ठेले पर पहुंच गए। धीरे धीरे पूरा गांव भी वहां जमा हो गया। रघु ने मुखिया जी को देखकर हाथ जोड़ दिए। नमस्ते मुखिया जी। रघु, भीमा कह रहा है कि तुम सड़े हुए आलू के पराठे बना रहे हो। क्या ये बात सच है? पूरा गांव चुप हो गया। सब रघु की तरफ देखने लगे। मुखिया जी, मैं आलू खरीदता ही नहीं हूँ। मेरा अपना आलू का खेत है। मैं रोज सुबह वहीं से ताजे आलू तोड़कर लाता हूँ। जब अपने खेत के आलू हैं, तो सड़े हुए आलू खरीदने की जरूरत ही क्या है? मुखिया जी हैरान हो गए। इतना सुनते ही भीड़ में से आवाज आई, बिल्कुल सही कह रहा है मुखिया जी। हमने इसे कितनी बार अपने खेत से आलू लाते देखा है। हाँ मुखिया जी, रघु के पिताजी के जमाने से उनका वही खेत है। मुखिया जी ने भीमा की तरफ देखा। भीमा, बिना सबूत के किसी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाना बहुत गलत बात है। भीमा घबरा गया। मुखिया जी, मुझे लगा या नहीं लगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। मेहनत करने वाले की रोजी रोटी छीनने की कोशिश मत करो। भीमा शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रहा। गांव वाले भी उससे नाराज हो गए। अब समझ आया ये रघु से क्यों जल रहा था। स्वाद की नकल नहीं की जा सकती। रघु, तुम अपना काम ईमानदारी से करते रहो। पूरा गांव तुम्हारे साथ है। ये सुनकर रघु मुस्कुरा दिया। उस दिन के बाद रघु के ठेले पर पहले से भी ज्यादा भीड़ लगने लगी। मजबूर होकर वो गांव में घूम घूम कर बस एक ही बात कहने लगा, कोई मेरी मदद कर दो, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। थक कर भीमा एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी रघु वहां आया। भीमा, क्या हुआ? रघु, सब कुछ खत्म हो गया। मेरे पास एक भी पैसा नहीं बचा। मेरी बीवी बीमार है, उसे अस्पताल ले जाना है। भीमा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। भीमा की आंखों में आंसू आ गए। रघु, मैंने हमेशा तेरा बुरा चाहा, फिर भी तूने मेरी मदद की। मुझे माफ कर दे। भीमा, दुश्मनी से नहीं, इंसानियत से जीत मिलती है। उस दिन के बाद भीमा ने ईमानदारी से अपना ठेला चलाना शुरू कर दिया और रघु के 10 रुपए में अनलिमिटेड आलू पराठे पूरे इलाके में मशहूर हो गए। सीख: मेहनत और अच्छाई की जीत हमेशा होती है।